हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। डीआरडीओ से अगर आप जेआरएफ करने में इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। काफ़ी सारी पोजीशंस डीआरडीओ में जेआरएफ के लिए अभी निकली हुई हैं। सो पूरा नोटिफिकेशन हम देखते हैं। सबसे पहले चलेंगे डीआरडीओ की वेबसाइट पे। सो दिस इज़ द वेबसाइट नाउ drdo.gov.in। इसके अंदर कैरियर्स वाला जो पर्टिकुलर कॉलम है यहाँ पे, इसको जब मैंने ओपन किया वी कैन गो डाउन, स्क्रॉल डाउन एंड यहाँ काफ़ी सारे वॉक इन इंटरव्यू फॉर जेआरएफ के लिंक्स हैं। सो इसमें पर्टिकुलरली 17 फरवरी को ये जो पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट एक निकला है इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। सो ये वाला जो पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट है ये ओपन हो जाएगा। नाउ हियर DIBT अंडर AGIS डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पोजीशंस निकाली हैं। और जो आपका इंटरव्यू होगा दैट विल बी, सो ये वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है और इंटरव्यू आपका जो है मसूरी में ही होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, टोटल जो पोजीशंस है दैट इज़ 16 पोजीशन फॉर जेआरएफ। और इसके अंदर किस किस सब्जेक्ट में अगर आपने अपना मास्टर्स किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, इसमें 15 जेआरएफ पोजीशंस है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद वैलिड नेट और गेट। सो स्टूडेंट, आपके पास एक वैलिड नेट या फिर गेट स्कोर भी होना चाहिए आपकी रेलिवेंट सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं फ्रॉम अ प्रोफेशनल कोर्स लाइक M.Tech इन फर्स्ट डिवीजन, तो यहाँ पे नेट गेट स्कोर नहीं चाहिए, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड वाले जो वैकेंसीज है दैट इज़ फॉर पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 3 जेआरएफ पोजीशंस हैं। इसमें क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स BE B.Tech इन फर्स्ट डिवीजन विद वैलिड नेट एंड गेट स्कोर, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो प्रोफेशनल कोर्स M.Tech में फर्स्ट डिवीजन से, तो आपको नेट गेट नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो स्टार्टिंग में आपको 37,000 रुपीज़ पर मंथ प्लस HRA मिलने वाला है एज स्टाइफन। एंड द अवार्ड ऑफ JRF विल बी एज पर DRDO एंड अदर नेशनल एजेंसी रिसर्च फेलोशिप रूल्स। एंड ये जो टेन्योर है आपका विल बी इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। 3 साल, ये 4 साल तक आपका जो टेन्योर है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ जो क्वालिफिकेशंस में आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हैं तो ही आप यहाँ पे अप्लाई करें। 28 years यहाँ पे एज लिमिट है और एज रिलैक्सेशन अलाउ है अप टू 5 years फॉर SC ST कैंडिडेट्स एंड अप टू 3 years फॉर OBC कैंडिडेट्स। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, आपकी जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड टेस्टिमोनियल्स हैं वो आपको लेके जाना है इंटरव्यू डेट पे। एडिशनली कैंडिडेट शुड ब्रिंग अ फोटो कॉपी एंड सेट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म एंड अ वैलिड गवर्नमेंट इशूड ID कार्ड, जैसे कि आधार या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आपको साथ लेके जाना है। इसके अलावा स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी एम्प्लॉयड है इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और PSUs और ऑटोनॉमस बॉडी, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर चैनल से आना चाहिए और आपको NOC भी साथ में देना होगा। नाउ रिटन टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी कंडक्टेड टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू इफ नेसेसरी। अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स आ जाते हैं तो पहले ये लोग उसी टाइम पे एक रिटन टेस्ट कंडक्ट करेंगे। Now, based on the performance of candidate in the interview, the panel of selected candidates will be prepared for the available vacancies for future anticipated vacancies. So इस basis पे आपका ये जो एक list है वो बनाया जाएगा। And now the panel would operate for a period of 1 year from the date of interview. Decision of center head DIBT Mysore will finalize in case of any discrepancy. नाउ TADA आपको नहीं मिलने वाला है जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू अटेंड करने के लिए जाने वाले हैं सिलेक्ट होने पे। नाउ कैंडिडेट नीड टू प्रोड्यूस देयर सूटेबल डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ ऑफ कास्ट, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नेट गेट, जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। उसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करते हैं साथ में आपको यहाँ पे दिखाने होंगे ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। एप्लीकेशन फॉर्म्स, जो पर्टिकुलर आपका एक फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे नीचे अभी मैं दिखा दूंगी, वो फिल करके आपको इस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर कहाँ पे भेजना है, टू द सेंटर हेड डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो डिफेंस टेक्नोलॉजी, सिद्धार्थ नगर, मैसूरू, थ्रू स्पीड पोस्ट आपको भेजना है। और ये आपको कुरियर से भेजना होगा जिसके ऊपर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें लिखनी है।
सो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, सुपरस्क्राइब्ड एज रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर रिसर्च फेलो। सो सबसे ऊपर जो आपका फॉर्म होगा उसकी जो कवर है उस पर आपको लिखना है रिक्रूटमेंट ऑफ जीआरएफ, और इसके अलावा आपको पोजीशन और किस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो वो भी साथ में मेंशन करना होगा। नेक्स्ट इज एंटीडेसेंट ऑफ सिलेक्टेड विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो वो सबको क्रॉस चेक किया जाएगा एट द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू। सो जो भी आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं उनकी फोटो कॉपी और साथ में एक एप्लीकेशन फॉर्म है, ये दोनों चीज़ें आपको स्पीड पोस्ट से विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मतलब एडवर्टाइजमेंट आपका निकला है 17 February को, सो बेसिकली विद इन 1 month, सो दैट मीन्स 16 March से पहले पहले आपका जो फॉर्म है वो वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। तो स्पीड पोस्ट से आपको ये भेजना है। कैनवसिंग और इन्फ्लुएंस शेल नॉट बी अलाउड एंड लीड्स टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। ये वो पर्टिकुलर फॉर्म है जो आपको फिल करके भेजना है। सो ये 2 पेजेस हैं इसके, इसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और इसके अलावा जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है साथ में अटैच करके और इसको स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। सो स्टूडेंट्स ये बात हो गई इस वाली पोजीशन की। इसके अलावा 17 February को जी निकली है, इसके अलावा एक पोजीशन और निकली हुई है यहाँ पे जीआरएफ या फिर आरए कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। इसको भी मैंने ओपन कर रखा है, सो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी एज सच सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, लेकिन जीआरएफ और आरए के लिए यहाँ पे वैकेंसीज हैं। सो 2 सीट के लिए एक और ये अलग से वैकेंसी निकाली है इन्होंने। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो साइंस में इन फर्स्ट डिवीजन विद नेट क्वालिफिकेशन। कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया है, तो सभी साइंस से स्टूडेंट जो क्वालिफाइड हैं आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग बीई बीटेक फर्स्ट डिवीजन वाले स्टूडेंट्स विद अ वैलिड गेट स्कोर, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग एमई एमटेक वाले स्टूडेंट्स विद फर्स्ट डिवीजन बोथ एट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मंथली स्टाइपेंड 37,000 यहाँ पे मिलेगा। और जो कट ऑफ डेट है एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपका डेट ऑफ इंटरव्यू के दिन मतलब ये लोग कंसिडर करेंगे। सो एज रिलैक्सेशन दिया है 5 years का फॉर SC ST कैंडिडेट्स। जो एज लिमिट है दैट इज़ 28 years, और यहाँ पे जो डेट ऑफ इंटरव्यू है दैट इज़ 22 April 2025। इस फर्स्ट वाले एडवर्टाइजमेंट का जो डेट ऑफ इंटरव्यू है दैट इज़ मेंशन प्रोबेबली हियर। ऑल राइट, इसका जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो अभी मेंशन नहीं है 17 वाले का। सो प्रोबेबली जब ये लोग लिस्ट निकालेंगे उसके साथ में ही ये लोग निकाल देंगे कि कौन सा आपका लास्ट डेट है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो यहाँ 20th March जो है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन दिया हुआ है फॉर द पोस्ट दैट आर पब्लिश्ड ऑन 17th February। सो ये वाला जो एडवर्टाइजमेंट है इसके अंदर आपका जो डेट ऑफ इंटरव्यू दैट इज गिवन एज 22 April 2025। सो आई होप ये क्लियर है। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 hours है। जो आपका इंटरव्यू है दैट विल बी इन IITM मैसूरी, एंड जो एड्रेस है वो यहाँ पे दे रखा है। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं तो वॉक इन इंटरव्यू से पहले ये लोग हो सकता है कोई एक रिटन टेस्ट आपका ले लेंगे, राइट। सो या फिर हो सकता है अगले दिन तक जो इंटरव्यूज़ है वो चले, तो अकॉर्डिंगली आप अपना जो प्लान है वो करके आएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आप DRDO की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको फिल करके आपको director@itm.gov.in इस मेल ID पे मेल करना है, ठीक है। एंड द एप्लीकेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन PDF फॉर्मेट एज पर द गिवन फॉर्मेट। सो यहाँ पे पूरा डिटेल दे रखा है किस तरह आपको फॉर्म जो है फिल करके सेंड करना है। नाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स यहाँ पे दिखाने होंगे। अगर आप कहीं एम्प्लॉयड हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। वेन्यू पे कैसे पहुँचना है इंटरव्यू के लिए वो पूरी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। सो स्टूडेंट्स TADA यहाँ भी नहीं दिया जाएगा फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू फॉर ज्वाइनिंग इफ सिलेक्टेड। सो स्टूडेंट्स ये हैं दोनों के दोनों नोटिफिकेशन जो आ रखे हैं JRF और RA कैटेगरी के लिए DRDO से। सो अगर आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। ऑल्सो स्टूडेंट्स अगर आप लोग CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक मॉक टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो 10 प्रैक्टिस टेस्ट का मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे, वहाँ जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स दैट इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है।